दोस्तों आप लोग भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं कि आप भी कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं। हाय एवरीवन, हाउ आर डूइंग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दिस इज माय calf. She is not well. So friends, she had injury on her right leg. You can see here. So दोस्तों आप लोग भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं कि आप भी कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं। जैसे कि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं तो मैंने भी इंग्लिश कैसे सीखी है तो आपको भी सिखाऊंगा। दोस्तों यदि आप लोग मेरे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं आपको इंग्लिश सिखा कर ही भेजूँगा। आपको डेली वीडियो देखनी है और जो मैं कहूँगा वो आपको करना होगा, क्योंकि देखिए इंग्लिश सीखना है तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो यदि आपको भी इंग्लिश सीखना है तो मेहनत करना होगा, ठीक है। सो जो टिप्स मैं बताता हूँ, जो भी आपसे करवाता हूँ, हालांकि मैं ज़्यादा टास्क आपको नहीं दूंगा, फिर भी आपको जितना देता हूँ उतना तो करना होगा। तो इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। सो जैसे कि मुझे इसकी दवाई करवानी है, यानी कि इसका इलाज करवाना है, तो मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगा? आई नीड टू गेट हर ट्रीटेड। मुझे इसका दवाई करवाना है या मुझे आज इसका इलाज करवाना है तो आई नीड टू गेट हर ट्रीटेड टुडे। इस तरह से आप भी इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। सो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो देखिए मैं आपको एक टिप्स बताता हूँ। यदि आपको इंग्लिश सीखनी है तो उसके लिए आपको मीनिंग कम से कम 5 मीनिंग, यदि आप छोटे हैं भी 7-8 क्लास के हैं, 9 क्लास तक के हैं, तो 4-5 मीनिंग आपको डेली याद करना है। और मीनिंग याद करने का तरीका क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आपको मीनिंग कैसे याद करनी है, जैसे कि 4-5 मीनिंग आपने लिखी, उसे 2-3 दिन तक पढ़ना है, ठीक है। और डेली आपको 5 मीनिंग याद करना है, मतलब कि डेली आपको 5 मीनिंग लिखना है, ठीक है। 5 मीनिंग लिखना है और उनको 2-3 दिन तक पढ़ना है और दिन में कम से कम 2 बार उनको लिखना है। जैसे आज मैंने 5 मीनिंग लिखी तो मैं लगभग 3 दिन तक 2 बार इनको लिखूँगा और इनको याद करूँगा, इनको पढ़ूँगा, ठीक है। और जो मैं कल लिखूँगा तो उनको भी 3 दिन तक पढ़ूँगा। और जैसे आज मैंने लिखी तो इसको मैं 1 दिन छोड़ दूँगा, है ना। मतलब कि इनको छोड़ता जाऊँगा और आगे वाली मीनिंग को लेता जाऊँगा, लेकिन हर मीनिंग को कम से कम 3 दिन 4 दिन पढ़ना है और दिन में 2 बार लिखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते जाना है और पीछे वाली मीनिंग को ऐसी क्रम से छोड़ते जाना है। तो ऐसे करके आपको डेली कंटिन्यू 30 के 30 दिन आपको मीनिंग याद करनी है, रोज़ 5, ठीक है। और आपको काउंट नहीं करना कि कितनी मीनिंग आपने याद कर ली, कितनी नहीं की, बस आपको डेली 5 मीनिंग याद करना ही करना है हर हाल में, ठीक है। तो देखिए जब आप मीनिंग याद करेंगे तो आपकी जो इंग्लिश में पकड़ होती है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा मजबूत होती है। और जितनी ज़्यादा आपको मीनिंग याद रहेंगी उतनी ज़्यादा आप इंग्लिश बोल पाएंगे, इंग्लिश समझ पाएंगे अगर कोई बोलता है। क्योंकि मीनिंग याद करने का फ़ायदा ये है कि देखिए इंग्लिश एक बुक नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, उस भाषा की शब्दार्थ याद करना पड़ता है, वोकैबुलरीज कहलाते हैं, मीनिंग कहलाते हैं, ठीक है। तो उनको जितना ज़्यादा दूसरी भाषा के जितने ज़्यादा शब्दों को आप याद करेंगे, जितने ज़्यादा शब्दों के आपको अर्थ पता रहेंगे, आपसे वो भाषा उतनी ज़्यादा बनेगी। तो मैं इंग्लिश बस की बात नहीं करूं, अदर भाषाओं की बात करूं तो यदि आप उनके शब्दार्थ याद करते हैं, उनकी मीनिंग याद करते हैं तो कोई भाषा आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। मैं दूसरे तरीके की बात करता हूं। तो यदि आप मीनिंग का सिस्टम जो है आप समझ गए हैं कि मीनिंग को आपको कैसे याद करना है, तो दूसरा तरीका ये है, दूसरी चीज़ ये है कि आपको यदि इंग्लिश बोलना है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ग्रामर भी आना चाहिए। तो आप मेरे चैनल में ग्रामर वाली वीडियो भी देख सकते हैं। और ग्रामर के अंदर आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है टेंस। टेंस आपको हर हाल में आने ही चाहिए, ठीक है। और टेंस याद करने का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, आपको इसे प्रैक्टिस करना होगा। लगभग 15 दिन का कोर्स होता है, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, आपको लिख करके पढ़ना होगा, तो आपसे टेंस बनने लगेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको मीनिंग याद करनी है और दूसरी चीज़ आपको टेंस सीखना है, किसी भी हाल में टेंस सीखना है। जब ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो आपसे 50% इंग्लिश बनने लगेगी, ये गारंटी है, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और टिप्स लेकर आऊँगा। तो चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।